Good mornings, everybody, and welcome once again in our electronic devices and applications lectures. From last lecture, we are discussing about the SR flip-flop. In that SR flip-flop, the truth table with their symbols as well as how the SR flip-flop can be implemented by using a NOR gate as well as the NAND gate we are studied. So today we are move to the next portions of the SR flip-flop, that is called as the clocked SR flip-flop. In that clocked SR flip-flop, the clock pulse, we are going to use the clock pulse. So first of all, I just introduce the importance of the SR clocked flip-flop. In many times in digital system, the data which is available in the form of stream and bits. So out of these data, a particular data has to be stored and other the bits are ignored. Just explain it again. In many digital system, the data is available in the form of a stream of bits. जो कोई भी डेटा होता है डिजिटल सिस्टम के अंदर मैक्सिमम टाइम्स वो डेटा हमें बीट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसको हम स्ट्रीम ऑफ बीट्स कहते हैं. अब ये जो डेटा हमें मिलता है, जितना भी बीट्स के फॉर्म में जो भी हमें डेटा मिलता है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा सिर्फ हम स्टोर करते हैं और अनदर जो बाइट्स होते हैं उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है. तो ये जो स्टोर करने का प्रोसेस है या इग्नोर करने का जो भी प्रोसेस है वो हम लोग सिर्फ क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप से या सिंक्रोनस सर्किट्स के द्वारा ही उसको हम लोग अचीव कर पाते हैं. जो भी इनपुट का कंट्रोल होता है, यस और आर, जो हमारे दो इनपुट्स होते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर से, उस फ्लिप फ्लॉप्स के जो भी इनपुट्स होते हैं उस इनपुट्स को लेकर ही इसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं. लेकिन इसको कंट्रोल करते वक्त ये जो हम लोगों का क्लॉक है, ये वाला जो क्लॉक है, ये क्लॉक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसलिए क्योंकि जब ये क्लॉक अनेबल होगा तब ही सिर्फ आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो या डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो. एनेबल होना मतलब क्या कि इसका जो इनपुट है, यानी ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक को आपको हाई इनपुट देना होगा, जिसका मतलब 1 इनपुट देना होगा, 1 वोल्टेज देना होगा. और इसको अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, जो भी बाइट्स है उस बाइट्स को अगर हम लोगों को इग्नोर करना है तो इस क्लॉक को हमें 0 देना पड़ेगा. यानी इसका जो इनपुट निकल कर आता है वो इनपुट लो होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. अब इसके अंदर हम लोग 2 डायग्राम देखने वाले हैं. द फर्स्ट वन डायग्राम शोज द एसआर फ्लिप फ्लॉप which is made with the help of NOR, और जो सेकंड वन है वो हम लोग देखेंगे with the help of NAND gate. अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग ले लेंगे. ये जो है ये NOR गेट है,
ये वाला भी क्या है, नॉर गेट है। अब हम लोगों ने इसका ट्रूथ टेबल ऑलरेडी स्टडी किया है, इसका मतलब इसके ट्रूथ टेबल में ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला जो नॉर गेट है, ये वाला जो नॉर गेट है, इस नॉर गेट के बाहर जो आउटपुट निकल कर आएगा वो सिंपली क्या होगा, ए प्लस बी बार के अकॉर्डिंग होगा। अब ए प्लस बी बार के अकॉर्डिंग होगा मतलब क्या होगा, इसका जो सेट है एक, ये वाला इनपुट, ये वाला एक इनपुट आएगा प्लस इसका जो क्यू है, देखो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा मतलब एस प्लस क्यू उसका बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सिमिलरली अब इसका जो आउटपुट आएगा, एक तो ये इसका एक आउटपुट आएगा आर प्लस क्यू बार जो है उसका आउटपुट आ जाएगा और ये होगा होल बार। ये हो गया सिंपल इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशंस। अब जब विद द हेल्प ऑफ हम लोग नैंड देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ हम लोग नैंड देखते हैं, तो ये नैंड गेट है यहाँ पे, ये आर डैश, ये एस डैश, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको नाम दिया गया है। तो ये जो है इसका जो आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा ए डॉट, सॉरी ए डॉट नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आर डैश डॉट क्यू बार होल बार। ये हो गया आपका नैंड गेट का आउटपुट। सिमिलरली इसका भी आउटपुट क्या हो गया, एस डैश डॉट क्यू बार। अब ये आप बोलोगे कि सर ये वाला आउटपुट इधर आ रहा है, ये वाला आउटपुट इधर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज द आउटपुट ऑफ दिस वन विच इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ दिस वन। देखिए इसका आउटपुट इसका इनपुट है। अब ये जो कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस जब हम लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आउटपुट्स है, आउटपुट विच इज हेल्ड टू इनपुट ऑफ इन दैट डायग्राम विच इज इनपुट्स गोज टू द नॉर गेट एंड इज हियर द इनपुट ऑफ नैंड गेट, इनपुट ऑफ नैंड गेट। अब ये जो एडिशनल क्लॉक हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ये जो एडिशनल क्लॉक, अब इसके सिंबल्स को देखते हैं। देखिए इसका सिंबल्स, अब इसके सिंबल्स के हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे एक एडिशनल क्लॉक हम लोग इनपुट कर रहे हैं, या यहाँ पे भी एक एडिशनल क्लॉक इनपुट कर रहे हैं हम लोग। अब इसका जो एडिशनल क्लॉक है, इस एडिशनल क्लॉक हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, इस एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डेटा स्टोर करना चाहते हैं। और सिमिलरली अब इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, एक क्लॉक दिया और ये नैंड गेट लगाए हुए हैं। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का सिंबल है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, और ये भी एक सिंबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब हम लोगों ने देखा था कि जो भी क्लॉक लगाई हुई है इस डायग्राम के अंदर, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं हम डायग्राम को, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है शायद, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइब्रेरी से ले ही लेते हैं। सॉरी ये तोड़ गया यहाँ से, एक सेकंड दीजिए। ओके ठीक है, इसको ही हम लोग नीचे समझने के लिए ले जाएंगे। चलिए ये आ गया डायग्राम यहाँ पे हमारा, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ पहले। ओके, ये क्या था हमारा सेट, दिस वन इज द रीसेट, दैट मीन दैट इज यस आर। ये था हमारा क्लॉक, ये था हमारा क्यू बार, और ये जो था हमारा ये था क्यू। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा क्लॉक है, इस क्लॉक को हम 0 इनपुट दे देंगे। मतलब इसका इनपुट कैसा हो गया, लो इनपुट हो गया।
इनपुट कैसा हो गया, इसका लो हो गया। अब इसका लो इनपुट हो गया, मतलब जो एंड गेट है, ये वाला एक एंड गेट और ये वाला एक एंड गेट, ये दोनों के दोनों एंड गेट क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एंड क्या होता है, ए एंड बी, ए डॉट बी होता है, मतलब 0 इंटू 1 लो या 1 इंटू 0 लो, मतलब यस को 1 भी दो या आर को 1 भी दो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये क्या हो गया, दोनों के दोनों जो एंड गेट है वो एंड गेट क्या हो गए, डिसेबल हो गए। मतलब एस भी 0 हो गया, आर भी 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यस आर, एस भी 0 हो गया, आर भी 0 हो गया। दैट मीन्स इस कंडीशंस के अंदर आपका जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। कैसा होगा, अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्लॉक है इस क्लॉक को 1 देते हैं, क्लॉक को क्या देते हैं, 1 देते हैं। अब हम लोगों ने क्लॉक को 1 दे दिया, मतलब हमारा जो एंड गेट है दिस विल बी एनेबल, ये अब वर्क करेगा। अब ये क्या करेगा, वर्क करेगा। अब ऐसे कंडीशंस में पहली कंडीशंस हम क्या देखेंगे, s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। यस भी क्या है हमारा, 0 है, r भी क्या है, 0, मतलब ये भी s 0 हो जाएगा, ये भी s 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस कंडीशंस के भीतर इक्वेशंस फिर से क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो सेकंड वन कंडीशंस में भी क्या हो गया, इक्वेशन हमारा नो चेंज हो गया। क्या हो गया, नो चेंज, देखिए नो चेंज। अब हम क्या करते हैं, क्लॉक तो हमें 1 रखनी है, क्लॉक क्या रखनी है हमें, क्लॉक इज इक्वल टू 1, क्लॉक इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1। अब ये जो r है, ये r हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, r क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ये 0 हो गया, r क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, r क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। q और q बार जो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग q और q बार आएगा, उससे हमारा जो आउटपुट होगा q इज इक्वल टू 1 आएगा, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको मैं बता देता हूं आपको, देखो ये कंडीशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा q है, जो हमारा q है, इट इज नथिंग बट दी 1 और दिस इज नथिंग बट दी 0। मतलब क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1, मतलब 0 प्लस 1 बार हो जाएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेकंड वन कंडीशन R1 है, Q बार 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस Q बार का बार आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का बार आ जाएगा, मतलब 1 का बार आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे केस में जो आउटपुट है हमारा, वो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर आउटपुट 0 आता है तो कंडीशंस कौन सी होती है, रीसेट कंडीशंस होती है, जो कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। ये देखिए कल का लेक्चर हमारा, इस कंडीशंस में हम लोगों ने देखा था, 1 सेकेंड, इस कंडीशंस में हमने देखा था। देखिए ये रीसेट कंडीशंस, Q क्या है, 0। अगर Q 0 होता है तो कंडीशंस कौन सी होती है, रीसेट कंडीशंस होती है। अगर Q 1 होता है तो कंडीशंस कौन सी होती है, सेट कंडीशंस होती है। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। सो अब देखिए लास्ट वन, दैट इज लास्ट बट वन, क्लॉक क्या है, 1 है, s इज इक्वल टू 1 हो गया, r इज इक्वल टू 0 हो गया, q इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या किया था, अब वाइस वर्सा करना पड़ेगा, q इज इक्वल टू 0, q बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशंस के भीतर अगर ये कंडीशंस हम फिर से इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आउटपुट निकल कर आएगा वो आएगा q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। और हम लोगों ने अभी देखा जो q है वो दैट इज q अगर 1 आता है तो कंडीशंस कौन सी आती है, उसकी सेट कंडीशंस आती है। कौन सी कंडीशंस आती है, सेट कंडीशंस आती है। अब लास्ट वन, दैट इज क्लॉक इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशंस में हमारा फ्लिप फ्लॉप नॉट यूज्ड हो जाता है, ये यूज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं यूज हो पाएगा, आपको पता है, यस 1 है, आर 1 है, क्लॉक क्या है, 1 है,
तो यस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यस इज आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यू बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब सब 1 1 है, तो कंडीशंस कैसी हो जाएगी हमारी, नॉट यूज्ड हो जाएगी। कंडीशंस कैसी हो जाएगी हमारी, नॉट यूज्ड कंडीशंस हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसकी ये जो है, इसको कहते हैं हम लोग टाइमिंग डायग्राम। कौन सी डायग्राम कहते हैं इसको हम लोग, टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। ओके, अब ये जो टाइमिंग डायग्राम है, इस टाइमिंग डायग्राम को जब हम लोग गौर से देखते हैं तो हमें एक बात पता चलती है इसके भीतर कि जो भी क्यू है, ये जो क्यू है, ये क्यू हाई है कब, व्हेन यस इज हाई। क्यू हाई कब है, जब यस कैसा है आपका, हाई है। और क्लॉक गोज हाई, और क्यू रिटर्न्स एट लो व्हेन आर इज हाई, जब आर हाई हो जाएगा। इस कंडीशंस में आपकी जो क्यू है वो क्यू कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि ये जो होता है, ये कंडीशंस लो होती है और ये कंडीशंस हाई होती है। मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है वो हाई होता है। देखो फिर से डायग्राम में, आर की कंडीशन हाई कब है, जब उसका यस कैसा है, हाई है। जब आई हाई हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये एक सिंपल कंडीशंस है। ये हाई होता है, ये लो होता है, ये हाई होता है, ये लो होता है। इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग डायग्राम ऑफ क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, सॉरी एसआर क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। तो ये था हमारा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर सिर्फ ध्यान में रखनी है उसकी ये दो डायग्राम्स, सिंबॉलिक सिंबल्स उसके बाद ये एक डायग्राम, और जो डायग्राम हमने यहाँ से उठा के ये जो यहाँ पे ली गई थी उसकी डायग्राम, और उसके बाद में हम लोगों को क्या प्रूफ करना होता है, ये ट्रूथ टेबल प्रूफ करना होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। और इसके कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको लिखा दिए हैं। ये देखिए, व्हेन द क्लॉक इनपुट इज़ हाई, क्लॉक इनपुट इज़ लो और क्लॉक गोज टू हाई, ये सब कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। अब इसके बाद का जो पोर्शन आता है हमारा, अब हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप एक बचता है, जेके फ्लिप फ्लॉप एक बचता है। उसके बाद जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक बचता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक बचता है। उसके बाद डी टाइप फ्लिप फ्लॉप और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। अगर इसके भीतर और कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमें एज ट्रिगर्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ डी टाइप क्लॉक्ड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप एक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्लॉक्ड टी टाइप फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, और बहुत अगर नेसेसरी रहा तो एक प्रीसेट और प्रीसेट वाला भी इसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम और एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशंस, रेस अराउंड कंडीशंस। इसके अंदर ये बहुत नेसेसरी है। जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशंस कब आती है ये भी हम आपको बता देंगे। और ये पोर्शंस संडे तक हम लोगों को सॉल्व करना है, ये चारों के चारों। आज और एक लेक्चर्स मैं आप लोगों का अपलोड कर दूंगा जिसके भीतर हम लोग डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे। क्लॉक्ड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को हम लोग आज पढ़ते हैं फिर से। सो गाइज, ये था हमारा एसआर क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। इसकी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, इसकी डिजिटल पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। सो गाइज, thank you so much. I think you enjoys the lectures. Thank you so much.